जय मसीह की दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम वचन सीखेंगे यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसका 21 पद से अपने विषय यीशु का कथन, यानी कि यीशु मसीह मैं क्या हूँ। यीशु अपने विषय में यहूदियों को बता रहा है। वहाँ पर उनके चेले लोग भी थे। 21 पद, उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। तो यीशु ने ऐसा कहा। तो ऐसा कहने का पीछे का जो रहस्य है यीशु का, वो क्या है? यीशु क्या कहना चाहता है? जहाँ मैं जाता हूँ, तो यीशु मसीह का जो निवास स्थान है, परमेश्वर का जो जगह है, यीशु मसीह का जो जगह है, निवास स्थान, वे स्वर्ग है। इसलिए एक पापी मनुष्य वहाँ नहीं जा सकता। तो यहाँ पर कहता है, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। मनुष्य पाप की वजह से कमज़ोर है। आदम हवा के पाप करने के बाद जितने भी उनके वंशज हैं, मनुष्य जाति, वो सब एक पापी है। तो पाप की वजह से मनुष्य के अंदर में बहुत से कमजोरी है और बहुत से रोग और बीमारी भी है। और मनुष्य को ज़रूरत पड़ेगा उस उद्धारकर्ता मसीह का, यीशु का। भले ही ये अलग बात है कि लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है यीशु मसीह की बातों का, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, यहूदियों को समझ नहीं आ रहा है यीशु मसीह की जो बातें। लेकिन एक समय आएगा, यहूदी लोग भी और उनके चेले लोग भी और अन्य लोग जो यीशु से प्रेम करते हैं, वो एक समय आएगा जब यीशु को ढूंढेगा। तो यीशु मसीह इसी बात को कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। उस पाप में मरोगे ऐसा उसने इसलिए बोला क्योंकि वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे कि यीशु ही मसीहा है, वो हमारे पापों को उद्धार करता है, वो जगत का सृष्टि करता है। ये ऐसा लोग विश्वास नहीं करते थे। तो इसी संदर्भ में यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पाप में मरोगे जहाँ मैं जाता हूँ। यानी कि यीशु कह रहा है कि मैं जो स्वर्ग में रहता हूँ, मैं स्वर्ग जाता हूँ और तुम वहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि मनुष्य के अंदर में इतना अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर में पाप है और वो बिना पाप क्षमा किए वो स्वर्ग जा नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु ही वो मार्ग है जो मानव जाति को स्वर्ग पहुंचा सकता है। लेकिन उन लोग तो विश्वास कर ही नहीं रहे। 22 पद में कहता है, इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। तो यहाँ पर एकदम से सांसारिक शारीरिक सोच और विचार के साथ बात कर रहे हैं यहूदी लोग डायरेक्ट यीशु पर आरोप लगाता है कि क्या यीशु अपने आप को मार डालेगा। मतलब उतना दिन तक या उतना समय तक जब यीशु बात कह रहा है, उपदेश दे रहा है, राज्य की बात सिखा रहा है परमेश्वर यीशु, अभी तक यहूदियों लोगों को समझ में नहीं आया यीशु मसीह की बातें और यीशु मसीह का कथन, या यीशु की जो उपदेश उनको समझ ही नहीं आ रहा, वो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अचंभा की बात है, क्योंकि यीशु ने उनके बीच में कई ऐसे चमत्कार किए, पुराना नियम से कई ऐसे वचनों को उनके सामने बताया ताकि वो लोग विश्वास करें। यीशु मसीह बहुत से सच्चाई और उपदेश को दिया, तो भी यहूदी लोगों का मन इतना कठोर थे कि उन लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे। तो बहुत ही दुख की बात है ये, इतना चमत्कार होने के बाद भी। 23, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, यानी कि मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यीशु कहता है, मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूँ और तुम संसार के हो,
और तुम पापी हो। यीशु मसीह के कहने का मतलब है तुम्हारे अंदर में एक पाप है और तुम संसार के हो। यीशु कहता है मैं ऊपर का हूँ कि स्वर्ग का हूँ, तुम नीचे के हो कि धरती के हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट इस प्रकार की बात कर रहा है ताकि कैसा भी यहूदी लोग और वहाँ पर जो लोग थे वो यीशु को समझ जाए, जान ले, विश्वास कर ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे 24, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि वो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। अब मनुष्य के अंदर में पाप है और बिना यीशु के लहू बहाए या यीशु के बिना उनके पाप क्षमा नहीं हो सकता था। ये बात यीशु मसीह बार बार कह रहा था, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ अर्थात मसीहा नहीं हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। मतलब मानव जाति का पूरे विश्व में, मानव जाति का चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हर मानव जाति का यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लहू से, उनके बलिदान से मनुष्य जाति का पाप क्षमा हो सकता है। वे है यीशु मसीह। ऐसा यीशु मसीह उनको सिखा रहा था, बता रहा था, लेकिन उन लोगों का मन कठोर था, वो लोग विश्वास नहीं करते थे। 25, उन्होंने उससे कहा तू कौन है। देखो अभी तक उनको बात समझ में आया कि जब लोग प्रश्न करते यीशु मसीह पर कि तू कौन है, अभी तक समझ नहीं पाए कि यीशु मसीहा है, परमेश्वर है, सृष्टि करता है। तो आगे कहता है तू कौन है। तो आगे कहता है यीशु ने उनसे कहा, मतलब यहूदी लोगों से कहा, वही हूँ जो आरंभ से तुमसे कहता है। तो यीशु मसीह आरंभ शब्द इसलिए ऐसा बोला कि जो उत्पत्ति से बताते आ रहा है या बात करते आ रहा है, यहोवा परमेश्वर यीशु ही है। मतलब परमेश्वर अलग अलग नहीं है, परमेश्वर एक ही है, लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों का एक अलग अलग उनका व्यक्तित्व है। अलग अलग समयों में उन लोग काम किया, लेकिन सभी का काम एक है, सभी का सोच विचार प्रेम एक है। तीन व्यक्ति और तीन मिला के एक परमेश्वर बनता है। यही बात यीशु मसीह कह रहा था, मैं वही यहोवा परमेश्वर यीशु हूँ, ताकि यहूदी लोग समझ जाए और विश्वास कर ले कि यीशु ही मसीह है। इसलिए उसने आरंभ शब्द का इस्तेमाल किया। 26, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है, यीशु कह रहा है, और निर्णय करना है, मतलब न्याय करना है, परंतु मेरे भेजने वाला अर्थात स्वर्गीय पिता सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही जगत से कहता हूँ। मतलब यीशु ये कह रहा है कि मैं पिता से जो कुछ सुना, जो कुछ मुझे सौंपा गया है, या जो कुछ मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, वही मैं करूँगा पृथ्वी पर। मतलब अपने विश्वास योग्यता और ईमानदारी को बता रहा है पिता के प्रति कैसा अधीनता होना है। ठीक वैसा ही जैसा हम आज हमारी बारी है आज कि हम भी यीशु के अधीन होकर उनका आज्ञाकारिता और विश्वास योग्य हो सके। यही बात यीशु मसीह सिखा रहा है उन लोगों को। आगे 27, वे यह ना समझे कि हम से पिता के विषय में कहता है। 28, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। ऊंचे पर चढ़ाओ मतलब यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में बता रहा था कि मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, पापी लोग मुझे मारकर क्रूस पर चढ़ाएंगे, क्योंकि यीशु के बलिदान के द्वारा ही संभव था कि मनुष्य जाति का पाप क्षमा होगा। तो अपने विषय में, मृत्यु के विषय में बता रहा था कि मैं एक समय आएगा जब मैं क्रूस पर जाऊंगा सभी मानव जाति के लिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वे नाश नहीं होगा, बच जाएगा। ऐसे यीशु मसीह सिखा रहा था। और जो कुछ मैं स्वर्गीय पिता से, अपने पिता से जो मैं सीखता हूँ या मैं जानता हूँ, वही चीज़ को मैं बताता आया हूँ और कहता आया हूँ, ऐसा यीशु कह रहा था। 29, मेरा भेजने वाला मेरे साथ, यानी कि स्वर्गीय पिता पुत्र एक है, पवित्र आत्मा एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम सब एक हैं, ऐसा यीशु कह रहा था। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, यानी कि पिता पुत्र को नहीं छोड़ा अकेला, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। मतलब
मैं वही काम करता हूँ, यीशु कह रहा है कि पिता जिसमें खुश होता है, पिता की जो इच्छा है वही काम करता हूँ। इसका मतलब है पिता और पुत्र का जो घनिष्ठता है, जो रिश्ता है, जो प्रेम है, जो काम करने का तरीका है, जो सोच विचार है, वो एक है, अलग नहीं है। तो हमको भी वैसा ही आज होना चाहिए। तो यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि हम यीशु को फॉलो करें। तो यीशु मसीह का सोच विचार और हमारा सोच विचार, यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता वैसा ही होना चाहिए जैसा यीशु का पिता के साथ था। 30 वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। मतलब वहाँ पर जितने लोग, यहूदी लोग, चेले लोग और अन्य लोग थे, तो जब यीशु मसीह सच्चाई बता रहा था तो वो सच्चाई जो वचन है उनके हृदय में, उनके मन में काम किया और बहुत से लोग वहाँ पर जो थे वो यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु ही मसीहा है, परमेश्वर है। तो वचन में इतनी सच्चाई है, वचन की गहराई में जीवन है, वचन में जीवन है और वही वचन हमको जीवन देता है, हमको जीने के लिए और हमको एक साफ सुथरा मार्ग में प्रभु हमको ले चलता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे।